नमस्कार दोस्तों। तो आ गया है वो शुभ वक्त, शुभ घड़ी, शुभ चिंतन, जिसमें कि मैं आपसे हमेशा बातें करा करता हूँ। अच्छा तो लग रहा होगा आपको कि फिर से दोबारा मिलने आ गया हूँ आपसे, बिना किसी परिचय के, बिना किसी भूमिका के। तो ये जो देश है ना हमारा, ये बड़ा ही खूबसूरत है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर लद्दाख, जम्मू कश्मीर। पश्चिम मुंबई, महाराष्ट्र। पूरब नॉर्थ ईस्ट। और दक्षिण, अरे कन्याकुमारी से और बड़ा कोई दक्षिण होगा क्या। तो पिछले साल मैं गया था घूमने, सन 2024 में, लद्दाख। हाँ, खुद ही ड्राइव किया था मैंने। और इस साल मैं गया हूँ दक्षिण, कन्याकुमारी, रामेश्वरम। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो मैं पश्चिम में गया हूँ गोवा तक। हाँ, गोवा से नीचे कर्नाटक पड़ता है। लोकल बसें चलती हैं। अरे लोकल बसों की बात मत बताओ मेरे को। इस बार मैंने ना कन्याकुमारी की लोकल बसों में भी घूम के देखा है। और फिर उसके बाद पड़ता है पूरब। तो पूरब में अभी तक तो मैं आरा तक ही गया हूँ, बट मैं मेघालय, मणिपुर और जीरो जीरो भी जाऊंगा। तो ये तो हमारा देश है। और मैं खुद को ना बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक साल पहले लद्दाख और उसके अगले साल कन्याकुमारी। वो एक गाना है ना, कश्मीर में तू कन्याकुमारी। तो देखो, ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं। करवाने वाला ऊपर वाला है। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। तो पिछले साल हम गए थे लद्दाख। बड़ी खूबसूरत जगह है। जैसे कि आपको पता है, वहां पे ऐसे ऐसे पास आते हैं कि जोजिला पास। जब आप कश्मीर को क्रॉस करके द्रास सेक्टर की तरफ जा रहे होते हो तो एक जोजिला पास आता है। और भाई साहब, अगर आप पहुंच गए ना वहां तक कश्मीर क्रॉस करके, तो आप लकी हो। मान लो कि आप लकी हो, क्योंकि कितने लोग तो ना पता नहीं गिरते गिरते बच जाते हैं। मैं भी बच गया था। तो उसके बाद तो घूम घाम के मनाली के रास्ते से वापस अब आ जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में ना ऐसे बहुत से बंदे हैं जो लद्दाख घूम आते हैं, शिमला घूम आते हैं, मनाली घूम आते हैं, नैनीताल घूम आते हैं। उनको लगता है कि भाई हमने पूरी दुनिया घूम ली। अरे पूरी दुनिया तो बहुत बड़ी बात है भाई। तुम साउथ इंडिया जाके देखो। पता है, केरला में अलग ही दुनिया है, तमिलनाडु में अलग ही दुनिया है। तो अभी तो जो मैंने दो जगह कवर करी थी, मैंने आई हैव कवर्ड केरला एंड तमिलनाडु। तो मैं गया था दिल्ली से सीधा सीधा केरला, तिरुवनंतपुरम। तो भाई हमारी फ्लाइट थी रात के 20:10 पे। तो हमने उसको पकड़ा। जैसे तैसे करके हम रात के 11:30 पहुंच गए केरला, तिरुवनंतपुरम। टैक्सी कर रखी थी हमने, तो उसने हमको हमारे होटल तक छोड़ दिया। हम 11:40 पे पहुंच गए थे होटल। उसके बाद हम 12:30 बज गए सोते सोते। अगले दिन प्लान था कि हम आए हैं घूमने, हम यहाँ पे सोने थोड़ा ना आए हैं। तो वो जो मंदिर है तिरुवनंतपुरम में, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, उसका एक रूल है कि सुबह 3:30 बजे दर्शन शुरू हो जाते हैं, और जो कि सुबह 6 बजे तक चलते हैं। फिर 6 से 6:30 तक बंद होता है। फिर 6:30 से 7 बजे तक दर्शन खुलते हैं। अगर वो भी आपने नहीं करे, फिर 8 बजे दर्शन खुलेंगे और आप 10 बजे तक कर पाओगे। तो इतना वेट तो हम कर नहीं सकते थे। हम तो पिछले 3 महीने से वेट कर रहे थे। तो हम रात को 12:30 बजे सोए, 3 बजे उठे, और 3:40 पे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के चरणों में पहुंच गए। हमने वहां पे किए दर्शन। और वो जो मंदिर है ना, जैसे कि मेरे को बताने की जरूरत तो है नहीं, आप सभी पता नहीं कितनी ही यूट्यूबर्स के वीडियो सर्च कर चुके हो।
बहुत ही प्राचीन मंदिर है, रेत में बसा हुआ है, पिलर्स पे लगा हुआ है। लेकिन केरला के जो मंदिर हैं ना, और जो उनकी खास बात है, जो केरला में धार्मिक भक्ति होती है वो तो शायद आपको तमिलनाडु में भी नहीं मिलेगी। तो केरला इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो हमने सुबह सुबह वहाँ पे भाई 3:30 बजे हम पहुँचे, और 3:50 पे हमने दर्शन कर लिए थे पूरे। फिर हमने 4 बजे पी चाय। उसके बाद हम वापस आ गए अपने होटल में। अब होटल में आ गए, 5 बज रहे थे, 5:15 बजे। अब हमारे पास ऑप्शन था कि हम सो सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन था कि सोएं क्यों, रैपिडो ऑटो बुलाते हैं, शंख मुखम बीच चलते हैं। तो हमने दूसरा ऑप्शन चुनना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि रोज़ रोज़ थोड़े ना घूमने आते हैं यार हम केरला में। तो हमने लिया ऑटो। ऑटो वाले भैया ने हमको पहुंचा दिया शंख मुखम बीच 5:40 पे। और अंधेरा था, सुबह होने वाली थी, कुत्ते भौंक रहे थे, कौवे काँव काँव कर रहे थे। समुंदर को हम देखने के लिए लालायित थे। मतलब मैं लास्ट टाइम मैंने समुंदर कब देखा था, आई थिंक 2016 में देखा था। तो उसके बाद समुंदर देख के हाय हाय क्या समुंदर था यार। समुंदर तो समुंदर ही होता है, ये तो आप सब समझते हो भाई। हम 700 मीटर लेफ्ट गए, फिर 800 मीटर राइट गए। तो वहां पे ना एक स्पेशली रील बनाने वाली आंटियां, आप क्या कह सकते हो, केरला में क्या होती हैं, पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, और ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। टन 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 टन। वो जो गाना था ना दिल से वाला, अरे था ना एक गाना, कोई ऐसा पिक्चर था ना दिल से वाली, तो वही वाला गाना चल रहा था। हमने देखा कि एक आंटी हैं जो वाइट साड़ी में, पूरा उनके पीछे 6 डांसर खड़ी हैं। तो वो अमेजिंग सीन था, वो शायद मैं कैप्चर नहीं कर पाया हूँ मेरी वीडियोस में। अल्टीमेट सीन था। तो उसके बाद हमने सोचा था कि हम 8 बजे अपने रूम में आ जाएंगे, फिर अपने गाड़ी वाले को बोलेंगे कि भाई हमको कोवालम जाना है। लेकिन हमारा मूड कुछ चेंज हुआ। हमने बोला गाड़ी वाले भैया को, भैया तुम यहीं आ जाओ शंख मुखम बीच पे, हमको यहाँ से पिक कर लो, हम होटल जाएंगे, चेकआउट करेंगे, उसके बाद हम कोवालम की तरफ जाएंगे। तो हलिल हलिल नाम था उसका, हलिल आया। तो वो थी एक स्विफ्ट टूर डिज़ायर, उसके साथ हम बैठे, हमने होटल से चेकआउट किया। फिर उन्होंने हमको एक तिरुवनंतपुरम से कोवालम की तरफ जाते टाइम एक रेस्टोरेंट पड़ता है आनंदाज, तो उन्होंने वहाँ पे हमको रोका। हमने वी हैव, अब हम तो नए नए गए थे भाई दिल्ली से, हम तो खाएंगे साउथ इंडियन खाना। हमने कर दिए 3 मसाला डोसा ऑर्डर, अलग अलग फ्लेवर के, खाए, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद फिर हम आगे चले, फिर वो हमको लेके गए पूवर बैक वाटर्स बीच पे। पूवर्स बैक वाटर बीच पे क्या था भाई, वहाँ पे था एक सीन कि वहाँ पे आपको नाव मिलेगी पूरी, 7 सीटर नाव मिल जाएगी। और नाव के किस्से होते हैं कि भाई 1.5 घंटा पर पर्सन, मतलब कुल मिला के आप 3,000 से लेके 5,000 के बीच में नाव बुक कर सकते हो। हमने करी, और बहुत ही मस्त डिसीजन था। जब भी अगर आप कभी केरला घूमने जाओ और तिरुवनंतपुरम और कोवालम के बीच में ट्रैवल करो, तो आपको पूवर बैक वाटर्स तो मिस करना ही नहीं चाहिए। अगर आपने वो मिस कर दिया तो फिर आप तिरुवनंतपुरम गए ही क्यों थे। तो वो जो सीन था बड़ा ही बढ़िया था, बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने जैसे तैसे करके ट्रैवल कर ली वो पूरी। फिर हमारा होटल था कोवालम में, हवा बीच पे हमने एक रिजॉर्ट बुक करा हुआ था।
तो वहां पे जाके हमने क्या देखा, 10 अगस्त की शाम को हमने देखा कि जिस कोवालम बीच के हम सपने देखते थे कि इंडिया का सबसे साफ बीच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं दिल से बोल रहा हूं, अपने गंजे सर की कसम खा के बोल रहा हूं कि मैंने आज तक जितना सुना था कोवालम बीच के बारे में कि इंडिया का सबसे फाइनेस्ट, सबसे क्लीनेस्ट बीच है, अगस्त के महीने में सबसे गंदा बीच, पोखर जिसको कहते हैं ना, जिसमें मतलब गांव की सारी नालियां बह के जाके गिरती हैं, मतलब कोवालम बीच से गंदा बीच शायद ही कहीं हो सकता है। कतई तो काली रेत वहां की, और वहां पे आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट भी ना मिलेंगे। तो हमारा प्लान था, हमने होटल को कर लिया चेक इन, रुके। अरे उससे पहले एक बंदा मिला था जो हमको होटल तक लेके गया था, वो कहता था ये संजू सैमसन का इलाका है। कहता सर यू आर इन द संजू सैमसन्स एरिया। तो मैंने उसको बोला भाई सुन, मैं राजस्थान से आया हूँ, संजू सैमसन ना आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन है। तो भाई वो ऐसे शर्मा गया कि मतलब पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। तो ऐसी ऐसी जगह जाके कभी कभी ना, तो हमने वो जगह छोड़ दी। हमने ढूंढा, हम गए थे कोवालम बीच के दीप्ति स्तंभ पे, लाइट हाउस। तो वहाँ पे हमको एक ऑटो वाले भैया मिले थे, वो कह रहे थे हम आपको बालारामपुरम लेके जाएंगे, वहाँ से आप बस पकड़ लो, वो आपको नागरकोइल लेके जाएगी, फिर वहाँ से आप दूसरी बस पकड़ लो, वो आपको कन्याकुमारी ले जाएगी। हमारा प्लान ये था कि हम कोवालम में रुकेंगे रात को, अगले दिन हम कोवालम से कन्याकुमारी जाएंगे। बट कोवालम के जो हाल देखे भाई, कोवालम कभी भी चले जाना, हो सकता है इंडिया का सबसे खूबसूरत बीच क्यों ना हो, लेकिन अगस्त में मत जाना, तुम्हारे ना अरमानों पे पानी फिर जाएगा। तो छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। देखो पैसे अगर आपके पास बहुत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो 2,000 रुपये का रास्ता 10,000 रुपये में तय कर लो, आप चाहो तो 2,000 रुपये का रास्ता 600 रुपये में भी तय कर सकते हो। और देखो हम तो गंजे हैं, तो हमने 2,000 रुपये का रास्ता 6,600 में तो नहीं, 800 रुपये में तय करा। बड़ा मजा आया। आप दिल्ली से जा रहे हो, तिरुवनंतपुरम उतरे हो फ्लाइट से, उसके बाद वहां से कन्याकुमारी आप 5,000 रुपये में भी जा सकते हो। लेकिन आप चुनते हो कि नहीं भाई हम तो देसी लोगों की तरह जाएंगे, जैसे हम धारूहेड़ा से रेवाड़ी तक ना जाते बस में, ऐसे ही हम कन्याकुमारी कोवालम से लेके कन्याकुमारी तक जाएंगे। तो हमने पकड़ी सीधी बस, रोडवेज, केरला, केरला टू नागरकोइल, बलरामपुर टू नागरकोइल। और नागरकोइल भाई जैसे दिल्ली में ना सराय काले खां बस अड्डा, सराय काले खां बस अड्डा छोटा है, नागरकोइल का बस अड्डा सराय काले खां से तो बड़ा है। और वहां पे जाके जो मजे आए, हम पहुंचे यंत्रणा यात्री जितने भी, जैसे दिल्ली मेट्रो में नहीं होती अनाउंसमेंट, अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। तो हमने वो सारा सब कुछ ड्रामा देखा। तो नागरकोइल क्या है कि इंडिया की जो नीचे जगह दिखती है ना नक्शे में, वो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है। उसके नीचे 15 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो पड़ता है कन्याकुमारी। तो जैसे तैसे करके हम वहाँ पे पहुँच गए। वीडियो तो आपने देख ही रखे होंगे। तो आज की घटना ना यहीं तक है, दिल्ली टू त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम टू कन्याकुमारी। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जब हम आपको कहानी सुनाएंगे कन्याकुमारी से लेके रामेश्वरम तक की। तो ये होगा सेकंड वीडियो। तीसरे वीडियो होगा जिसमें हम कहानी सुनाएंगे रामेश्वरम से लेके ऊटी तक की, और इस पूरी कहानी का एंड होगा ऊटी से लेके कोयम्बटूर और कोयम्बटूर से दिल्ली। तो आज के लिए
मैं हो गया हूँ बोर कहानी सुनाते सुनाते, आप तो होते नहीं हो। तो इतने में ही खुश हो जाओ, अगले वीडियो